हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10-12 जिसका नाम है एच। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। मैं जनरली कवर पेजेस की बात नहीं करता, बट ये वाला कवर पेज सच में काफी अच्छा था। जहाँ पर मैं देख सकता हूँ इट्स कैप्टन किड जिसने एक मेटालिक बर्ड बनाई है। मेटालिक बर्ड देखकर तो अलाइव लग रहा है, बट एक्चुअली में रियल बर्ड्स उसके बालों में अपना एक घोंसला बनाए हुए हैं। एंड द फैक्ट इज कि किड इनको नोटिस भी नहीं कर पा रहा। इसका रीजन ये है कि किड एक फेक बर्ड बनाने में इतना फोकस था कि उसे ध्यान ही नहीं पड़ा कि रियल बर्ड्स उसके बालों में घोंसला बना रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दिस कवर पेज। कमिंग बैक टू मांगा इच। इच का मतलब होता है खुजली। एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम इच इसलिए है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के अंदर खुजली है कुछ कर देने की। चैप्टर के स्टार्ट में कीकू वो कुछ भी करके कांजुर को खत्म करना चाहती है। एंड उसी तरह से नेकोमामुशी के अंदर खुजली है पेरेस्पेरो को टेक डाउन करने का टू एवेंज पेड्रो। एंड सिमिलरली यामाटो वो चाहती है कि जल्दी जल्दी वो काइडो के पास पहुंच जाए टू हेल्प आउट लूफी। लेकिन फिर भी इसमें सबसे बेस्ट इचिंग सिचुएशन था नामी का, वेयर सी एक्चुअली हिट उल्टी से डर कर भागते भागते नाउ शी इज रेडी टू फाइट हर। ऑल्सो थोड़ा बहुत इचिंग मूवमेंट जोरो एंड सांजी का भी था। सभी जानते हैं कि जब ये दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं तो अलग ही मजा आता है। जितने भी लोग जोरो के कंडीशन को लेकर परेशान थे, रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि जोरो इज ऑल राइट, आई मीन काइंड ऑफ ऑल राइट। क्योंकि अगर जोरो सांजी को परेशान कर सकता है देन इसका मतलब कि उसकी तबीयत ठीक है। लास्ट चैप्टर में जहां मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता हो बिग मॉम मुगीवारा क्रू की साइड ले ले, आई वाज रॉन्ग। क्योंकि अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। बिग मॉम टामा की तो हेल्प कर देगी, बट हेल्पिंग मुगीवारा क्रू इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ऑल्सो एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि आकाज़ाया 9 अभी काइडो से मार खाकर नीचे आए थे, बट स्टिल इतनी मार खाने के बाद भी दे आर अगेन रेडी टू फाइट, और वो आगे फाइट करने जा भी रहे हैं। वानो के समुराइज को कमजोर समझने की गलती मैं आगे से नहीं करूंगा। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी थी तो उसको जल्दी साइड में खोल लें ताकि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। ऑल्सो मैं भूल गया था कि मेरे पास एक रिंग लाइट है, तो अब आपको लाइटिंग कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑल्सो अब मैं थोड़ा मांगा की तरफ देखूंगा तो आपको थोड़ा मेरी आई साइट में उल्टा ना लगे, ठीक है। सो या सीन नंबर 1, आकाज़ाया 9। कीकू और ईजो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ ईजो पूछ रही है कि क्या कीकू उन घाव के साथ फाइट कर सकती है। एंड कीकू अपने समुराई होने की वजह से रिप्लाई करती है कि ये तो बस एक इच की तरह से फील हो रहा है। और फिर वो दोनों ये बात करते हैं कि ईजो जब उसको छोड़कर चला गया था तब कीकू को ज्यादा दर्द हुआ था। इसके बाद कावामात्सु एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईजो से पूछता है, जो कि यह वानो कैसा होगा अगर हम इसे पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दें। नो ईजो फिलहाल के लिए कावामात्सु को टरका देती है, देता है, ये बोल के कि ये चीज हम तब सोचेंगे अगर हम सुबह तक सरवाइव कर गए। लेकिन ये एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर वानो एक्चुअली में ओपन हो जाए तो क्या होगा। इसका सीक्रेट सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, जिसमें से एक थे हमारे व्हाइट बियर्ड। तो प्रॉब्ली शायद ईजो को कुछ आइडिया हो इस बारे में। ऑल्सो क्योंकि वो एक पायरेट लाइफ जी कर आया है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने में काफी अच्छा लगेगा कि आखिर ऐसा क्या होगा वानो में अगर इसे पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं किनेमोन को, जो बोल रहा है कि वो सीधे अब मोमो के पास जाएगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए, और वो बाकी सभी को एडवाइस देता है कि अलग अलग होकर बाकी फोर्सेस की हेल्प करो। इसी में कीकू रिक्वेस्ट करता है कि ही वांट्स टू फिनिश ऑफ कांजुरो, और इस बार वो इस काम में फेल नहीं होगा। तभी नेक्स्ट वहाँ पर सिसिलियन आ जाता है जो नेकोमामुशी को रोक लेता है। कावामात्सु और ईजो एक तरफ और किनेमोन और कीकू मोमो की तरफ निकल जाते हैं। सिसिलियन नेकोमामुशी को बताता है कि पेड्रो मर चुका है और ये बिग मॉम के आइलैंड पर हुआ था। उसके सैक्रिफाइस की वजह से लूफी वानो के लिए भाग पाया। बराइटे मिंक बंदर उसको ये भी बता देता है कि जिसकी वजह से पेड्रो मरा था वो अभी इसी आइलैंड पर है और कैरेट और वांडा उससे फाइट कर रहे हैं। ये बात सुनकर नेकोमामुशी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तो वो यहीं पर है। एंड फिर वो जंप कर सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेकोमामुशी, मैं सोच ही रहा था कि आखिर नेकोमामुशी की फाइट किससे होने वाली है, क्योंकि इनुआराशी ऑलरेडी जैक से फाइट कर रहा है। सो नाउ अब हमें ये बात पता है कि अब ये सीधे पेरोस्पेरो से फाइट करेगा। एंड अगेन एक फैक्ट वाली बात कि दोनों पेरोस्पेरो एंड नेकोमामुशी का एक हाथ कटा हुआ है, तो ये चीज देखने में काफी मजा आएगा कि आखिर इन दोनों की फाइट कैसी होगी। ऑल्सो हम ये फैक्ट भी इग्नोर नहीं कर सकते कि पेड्रो ने सुसाइड किया था, तो टेक्निकली पेरोस्पेरो की कोई भी गलती नहीं थी इसमें, बट स्टिल पेरोस्पेरो एक काफी रूथलेस और काफी हरामी पायरेट है। सो आई वांट हिम टू बी डिफीटेड। उसके लिए कैरेट और वांडा ये सुलोंग फॉर्म में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, तो तब क्या होगा अगर मास्टर कैट वाइपर हिमसेल्फ सुलोंग फॉर्म में वहां पर हो। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। नाउ सीन नंबर 2, यामाटो एंड मोमो। सो देखकर तो लग रहा है कि यामाटो मोमो एंड शिनोबु को किसी सेफ एरिया में ले आई है और वो खुद बाहर जा रही है बेट बन के ताकि वो काइडो की आर्मी को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। मैं खुश हूँ कि मोमो इज नो लॉन्गर इन हर ब्रा। नेक्स्ट पैनल में यामाटो के हाथ में एक छोटा सा डॉल है जिसको यामाटो मोमो की जगह लेकर भागेगी ताकि बीस्ट पायरेट्स कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन शिनोबु बोलती है कि यामाटो अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, किनेमोन जल्दी यहाँ पर आते होंगे। इतना सुनते ही यामाटो वहाँ से निकल जाती है और भागते हुए पूछती है कि लूफी अब कैसा है। मोमो उसको बताता है कि कुछ भी नहीं बदला है, लूफी अभी भी टाइम के साथ कमजोर हो रहा है, लेकिन अब फिलहाल करंटली ऊपर सिर्फ 2 ही लोग हैं,
एंड यामाटो ये सुनते ही शॉक हो जाती है क्योंकि अब ये 1-on-1 फाइट हो रही है काइडो और लूफी के बीच में, तो उसको जल्दी करनी होगी ताकि वो जल्दी से लूफी की हेल्प कर पाए। वेल बात करें मोमो की, तो मोमो की वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स काफी स्ट्रांग हो गई है, मतलब उसको सब कुछ पता चल रहा है कि ऊपर क्या सिचुएशन है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, जहाँ लास्ट चैप्टर में लोगों को लग रहा था कि लूफी स्ट्रांग हो रहा है, तो ये डाउट मोमो ने दूर कर दिया। लूफी स्ट्रांग नहीं हो रहा, एक्चुअली ही इज लूजिंग हिज स्ट्रेंथ विथ एवरी सेकंड। उसने अभी सिर्फ हाकी को यूज करना सीखा है, वो काइडो जितना पावरफुल तो नहीं हुआ है। एंड अब शायद यामाटो भी वहाँ पर लूफी की हेल्प करने जाए। वैसे मैं चाहूंगा कि यामाटो वहाँ पर पहुंच जाए क्योंकि उसके पास भी कोई अननोन ज़ुआन टाइप फ्रूट है, और अगर ये पावर इतने टाइम तक अभी तक ओडा ने नहीं दिखाई तो इसका मतलब कि ओडा ने इसको कुछ स्पेशल काम के लिए बचाया हुआ है। आई रियली होप कि यामाटो भी कोई टाइप की ड्रैगन बन पाए, बट कुछ पेजेस की प्रिडिक्शन है कि उसके पास कोई मिथिकल व्हाइट टाइगर डेविल फ्रूट है एंड व्हाइट टाइगर इज वेरी पावरफुल। बट अगेन ये एक फैन थ्योरी है, लेकिन अगर यामाटो वहाँ जाती है तो काफी मजा आएगा। एंड ऑल्सो क्योंकि यामाटो यहाँ से जा रही है तो कांजुरो के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। आई होप कि किनेमोन टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाए। वेल कमिंग बैक टू मांगा, मोमो ओडेन की डायरी पढ़ रहा है और वो बोल रहा है कि उसके पापा उसको स्टोरीज बताते थे, लेकिन और इतना बोलते ही मोमो का सीन खत्म। ओडेन की डायरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं डी और वॉइड हिस्ट्री को लेकर। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ वनो आर्क मोमो के पास कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज आ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करे, क्योंकि ऑब्वियसली ओडेन ने रॉजर के साथ सेल किया था, तो हो सकता है मोमो भी लूफी के क्रू को ज्वाइन कर ले। चांसेस ज्यादा हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डायरी। नाउ सीन नंबर 3, जोरो एंड सांजी। अब स्टार्ट होगा इंटरेस्टिंग पार्ट। पहली लुक में तो यही लगता है कि सांजी अपने हाथ में एक बड़ा सा प्लस जैसा कुछ लिया है, लेकिन आसपास के पायरेट्स बोलते हैं कि वो किसी इंसान को लेकर भाग रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि जोरो हो सकता है। एक बिग पायरेट दूसरे को लेकर। काइडो की आर्मी के लिए तो ये जैकपॉट है। सच में मैं ये चीज बिलीव नहीं करने वाला था कि वो जोरो है, बट नेक्स्ट पैनल में जोरो खुद ही सबको गाली दे रहा है। डैम इट जोरो, मैं तुम्हें इस हालत में तो देखना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद हमें कुछ सेकंड पहले का सीन दिखता है जब लॉ और जोरो शाम्बल्स करके छत से नीचे भागकर आए थे, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने जिस स्टोन से खुद को एक्सचेंज किया था वो मिड एयर में था, तो दोनों मिड एयर में ही टेलीपोर्ट हो गए थे और वहां से नीचे गिर रहे थे। एंड गेस करो कि ये दोनों कहाँ गिरे होंगे? जस्ट सांजी के पास, और इसीलिए सांजी ने इन दोनों को कैच कर लिया। वहीं पर ज्यूस भी नीचे गिरता है, तो सांजी ज्यूस से पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, नामी के पास होना चाहिए तुम्हें अभी। एंड ज्यूस उसको इग्नोर करके वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट पैनल में जिस तरह से जोरो और लॉ सांजी के ऊपर लैंड किए हैं वो सच में काफी अजीब है। मतलब लॉ उसके हाथ पर बैठा हुआ है भाई, वो ऊपर से गिरने के बाद भी बैठा हुआ है। टॉक अबाउट बीइंग कूल। लॉ वहां से तुरंत बिग मॉम की तरफ निकलता है। सांजी उससे पूछता है कि ये बताओ हुआ क्या है, एंड लॉ उसको बताता है कि जोरो की 20 से 30 हड्डियां टूट गई हैं, तो उसको उल्टा करके उसे बांध दो। ये सुनकर सांजी चिल्लाता है कि अबे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तू क्या बोल गया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी सांजी जोरो को बांधने की कोशिश करता है एंड बैंडेज करते हुए वो पूछता है जोरो से कि तेरे को ये सब कैसे हुआ, जिस पर जोरो सिर्फ 4 वर्ड्स बोलता है, काइडो एंड बिग मॉम। उसके बाद सांजी लूफी के बारे में पूछता है, जिस पे जोरो बोलता है कि लास्ट मोमेंट पे उसने कुछ फिगर आउट कर लिया है एंड अब लूफी पक्का जीत जाएगा। ये काफी बड़ी बात बोल दी जोरो ने। आई मीन इवन इफ लूफी कांकुरर सागी यूज कर पा रहा है, देयर इज नो गारंटी कि वो कब तक काइडो के अगेंस्ट होल्ड ऑफ कर पाएगा। इतने में सांजी ने जोरो को बांध लिया है और अब वो ये सोच रहा है कि जोरो को कहाँ फेंके, और जोरो सो भी गया। तभी वहाँ पर कावामात्सु भी आ जाता है एंड सांजी उसको बताता है कि वो मोमो की तरफ जा ही रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कावामात्सु सांजी को बता देता है कि मोमो के लिए किनेमोन और कीकू गए हैं, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जोरो सांजी से बोलता है कि अगर किसी काम आना है तो जल्दी से लाइफ फ्लोर पर चले जाओ, और इतना बोलकर वो फिर से सो जाता है। ये सुनने के बाद ईजो, सांजी और कावामात्सु तीनों की तीनों लाइफ फ्लोर की तरफ निकल जाते हैं। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट जोरो। मैं चाहता था कि जोरो इतने जल्दी आउट ऑफ ऑर्डर ना जाए, लेकिन भाई उसकी 20 से 30 हड्डियां टूट गई हैं। टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। एक हफ्ते से पहले आई डाउट कि वो हिल पाए। सो अब मेरी प्रिडिक्शन यही है कि अब जोरो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा अनलेस कुछ हो जाए और जोरो जल्दी से रिकवर कर जाए, क्योंकि जोरो किनेमोन के ग्रुप से भी ज्यादा काइडो से मार खाया है। फाइनल सीन, बिग मॉम। लास्ट चैप्टर जहाँ खत्म हुआ था ये पर्टिकुलर सीन वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर बिग मॉम ने 1 शॉट में पेज 1 को पेल दिया। पेज 1 तो भाई उल्टा पलट गया है। जस्ट थिंक, इतनी स्ट्रॉन्ग है बिग मॉम कि एक पंच में एक पूरा डायनासोर पलट गया। लेकिन देख कर लग रहा है कि उल्टी इस बात से खुश नहीं है और वो बिग मॉम पर अटैक करने जा रही है। लग रहा है उल्टी का दिमाग खराब हो गया है, उसको नहीं पता कि उसके सामने द बिग मॉम है। होता है ऐसा कभी कभी, आप इमोशनल हो जाते हो, आप रियलिटी भूल जाते हो। लेकिन इस सिचुएशन का फायदा नामी और उसोप लेना चाहते हैं। नामी बिग मॉम से बोलती है, ओल इंसान, उल्टी ने असली कांड किया है, जिस पे बिग मॉम चिल्ला कर बोलती है, चुप कर बेकुत्ती, पहले उल्टी से निपट लूं फिर तुमसे डायरेक्टली डील करूंगी। ये सुनकर नामी की फट जाती है और वो उल्टी से बोलती है कि चलो हम दोनों मिलकर बिग मॉम को डिफीट करते हैं, जिस पे उल्टी बोलती है कि एक बार बुढ़िया को निपटा दूं फिर तुम दोनों को खत्म करूंगी। सभी के अंदर खुजली है, एक दूसरे के लिए इचीनेस, एंड वी लव दैट।
मगर इतना बोलते ही उल्टी अचानक से जंप करके टामा के डॉगी पर अटैक कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे दौड़ भाग से थक गई थी। वो टामा के डॉगी को पैर से किक करते हुए बोलती है कोई हड्डी वगैरह तो नहीं ना टूटी तेरी? सही है, अगर नहीं टूटी तो अब जल्दी से मर जाओ। टामा ये देखकर रोने लगती है और वो उल्टी को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वो उल्टा टामा को ही पंच कर देती है। उल्टी को ये नहीं करना चाहिए था और शायद ये उसकी लास्ट गलती होगी, क्योंकि बिग मॉम अब गुस्से में है। वो उल्टी से बोलती है कि ओए निब्बी, तूने टामा को मारा कैसे? तो उल्टी जवाब देती है कि तुमने भी मेरे भाई के साथ ऐसा ही किया था। शायद उल्टी को नहीं पता कि बड़े लोगों से जबान नहीं लड़ाते। लेकिन इससे पहले कि बिग मॉम कुछ करती, नामी अपने किल अटैक से उल्टी को एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उसोप उससे बोलता है कि नामी यार हमें भागना था। इस पे नामी बोलती है अब भागना खत्म, किसी ऐसे को तो नहीं छोड़ेंगे जो कि एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाता हो। मैं इस डायनासोर की चौधरी को खत्म कर दूंगी और इसी के साथ मांगा खत्म। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट नामी। नामी इज समथिंग, क्योंकि एक डायनासोर को हिट करना बड़ी बात है और ये देखकर पक्का बिग मॉम इंप्रेस हो गई होगी। आई मीन नामी ने बहुत कुछ किया है बिग मॉम के सामने, इंक्लूडिंग स्टीलिंग हर होमी। एंड अगर बिग मॉम अभी भी नामी से इंप्रेस नहीं होगी तो उसने टामा को डिफेंड किया है। एंड बिग मॉम जो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो अपने रेड बीन सूप को तो नहीं भूलेगी। उल्टी का बचना अब बहुत मुश्किल है एंड मेरी दुआएं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। मरो बहन चुदुल। वेल ओवरऑल बिग मॉम किस डायरेक्शन में बढ़ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। शी इज नॉट विद काइडो, शी इज नॉट विद द रेड, तो क्या फिर वो मिडिल मैन है? खैर लॉ और किड इधर ही आ रहे हैं तो बिग मॉम उन दोनों में बिजी हो जाएगी एंड नामी की फाइनल फाइट उल्टी से होगी। ऑल्सो मुझे क्या लगता है कि बिग मॉम ज़्यूस नामी को यूज करने देगी क्योंकि उसको टामा को प्रोटेक्ट करना है। ये काफी अच्छी थ्योरी है जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है। वेल मांगा नेक्स्ट वीक ब्रेक पर नहीं है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 10-12 इच। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 10-12 इच। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो था तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इंप्रूव करने की। मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं और क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आप सभी को मेरी ये वाली मांगा रिव्यू वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है बिग मॉम के साथ आगे क्या होने वाला है। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि वन पीस के मांगा में इंटरेस्ट रखते हैं एंड वन पीस एनिमे को पसंद करते हैं। मुझसे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए आप मुझे डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर हम एनिमे वगैरह भी स्ट्रीम करते हैं, तो प्लीज जल्दी से और ज्वाइन कर लो। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली मांगा रिव्यू वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की मांगा रिव्यू वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।